अच्छा, हमारा चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, एक चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका मतलब यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन पढ़ना है हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन। अब ये क्या होता है? पहले तो आप लोगों के जहन में एक चीज मौजूद है, मैग्नेट। क्या मौजूद है? मैग्नेट। बच्चों, मैग्नेट और फिर एक चीज है मैग्नेटिक फील्ड, फिर एक और चीज है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये वर्ड्स आप ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, ये है, ठीक है। ये है परमानेंट मैग्नेट। इसमें एक ब्लू है और एक रेड है। ब्लू कलर किसको शो कर रहा है? किसको शो कर रहा है? नॉर्थ को या साउथ को बताएं? नॉर्थ रेड शो कर रहा है और साउथ ब्लू शो कर रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक है नॉर्थ पोल, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, अब जो है बच्चों, हमने जो है वो बता दिया आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है। अब आपको एक और चीज पता है बच्चों, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। सेम पोल क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। और अपोजिट पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब समझेंगे कैसे रिपेल और कैसे अट्रैक्ट, ठीक है। पहले तो आप देखें, मैंने जो है ना वो सबसे पहले एक मैग्नेट को यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब रिपेल का मतलब है सेम पोल रिपेल। ये रेड है और ये भी रेड है, तो सेम पोल्स है ना ये। तो आप देखें रिपेल कैसे कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। रिपेल कर रहा है, तभी ये इसके साथ जो है वो स्टिक नहीं कर रहा है। ये ग्रेविटी यहां पर एक्ट नहीं कर रही, ग्रेविटी इसको धक्का दे देती। ग्रेविटी क्या करती? मतलब इसको खींच रही है ना ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी इसको खींच भी नहीं पा रही। आप समझो, इसको ग्रेविटी खींच पा रही है क्या? आप बताएं। नहीं खींच पा रही। इसका मतलब ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया इसकी वेट के मुकाबले में, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया इसके वेट के मुकाबले में, तभी ये इसके साथ चिपक नहीं रहा, स्टिक नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप देखें कि क्या लगता है, छोड़ दूं? क्या होगा बताइए आप लोग? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट देखा आप लोगों ने? अट्रैक्ट होते हो देखा? मैंने तो यहां पे लाकर रोक दिया था, इसने इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब छोड़ूं, क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, रिपल होगा। अब छोड़ता हूं, अगर रिपल ज्यादा होगा कम होगा? रिपेल। मेरी बात समझ आ गई? अभी देखो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? अट्रैक्ट। अब ये देखें जरा, अब आप देखें क्या हो रहा है। ये क्या हुआ है? अट्रैक्ट। और अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो देखो कैसे कर रही है। ये बात समझ आ गई आप लोग? ये आपने उन लोगों ने सीखा कि किस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल क्या कर रहा है बच्चों। ये देखो, ये हमारे पास कौन सी बुक है? फिजिक्स की बुक। अब देखो जादू, फिजिक्स की बुक में जादू क्या हो रहा है, ठीक है। तुम लोग देखना है फिजिक्स की बुक में जादू होगा। ये अगर गिर जाए ना अगर, तो तुम लोगों ने क्या करना पता है? ये अभी देखो कहीं मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ये गाड़ी कहीं मूव नहीं कर रही, तो देखो यार, तो खुद ही मूव कर रही है ना, अभी मूव नहीं करना चाहिए इसमें। ये देखो, ये धक्का कौन दे रहा है इसको पता है आप लोगों को? इसको धक्का कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इसको धक्का दे रही है इधर, ठीक है। और आप देखो ये अट्रैक्ट कर रही है,
ठीक है, तो आप लोगों ने पहले तो ये सीख लिया कि मैग्नेट किस तरह से जो है वो सेम पोल्स कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपोजिट पोल्स कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब एक चीज और है जिसको आप कहते हो करंट जब पास होता है किसी भी वायर में से, जब करंट पास होता है किसी भी वायर में से, तो वहां पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये तो डायरेक्ट करंट है, लेट्स सपोज डायरेक्ट करंट की बात करें, ठीक है। इसमें पहले सवाल मेरा आपसे बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी है या डायरेक्ट करंट की प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक इफेक्ट अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी है। करंट की प्रॉपर्टी है ये, अल्टरनेटिंग हो या डायरेक्ट करंट हो, दोनों की प्रॉपर्टी है, करंट की प्रॉपर्टी, इसीलिए यहां पे लिखा है स्टेडी। ऐसा ही है। हम अभी बात करें यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ द करंट पास हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट की बात करें, लेट्स सपोज बात करें, अभी किसकी बात करें? स्टेडी करंट मतलब डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट जब पास होगा बच्चों तो उसके अराउंड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। एक तो ये करंट पास होने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। अच्छा, उससे पहले मैं चाह रहा हूं ये जो डेफिनेशन लिखी है ना मैग्नेटिक फील्ड की, ये आप लोग समझ लें। इससे पहले आप लोग पढ़ के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 14 में कि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उस स्टैटिक चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कुछ दूसरा चार्ज अगर आ गया ना तो उसको फोर्स फील होगी, और दूसरा चार्ज रेस्ट में है, मतलब दो रेस्ट चार्ज के दरम्यान में जो फोर्स इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उनके दरम्यान में जो फील्ड उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर रेस्ट चार्ज के अराउंड एक रीजन होगा जहां पर कोई दूसरा अगर रेस्ट चार्ज आएगा उसको फोर्स लगेगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेस्ट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर रेस्ट चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। सिमिलरली हर मूविंग चार्ज के अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, याद रखिए एक और चीज, मूविंग चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मूविंग चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो एक चार्ज अगर मूविंग है तो ये दूसरे मूविंग चार्ज को भी अट्रैक्ट और रिपल कर सकता है, ठीक है। लिखा है चार्जेस इन मोशन पजेस, दो बार लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज अगर मोशन में होगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, और वो दूसरे मूविंग चार्ज को फोर्स लगाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों उसको हम जाहिर करते हैं बी से, कैपिटल बी से, उसके ऊपर लगाते हैं एरो, और मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? और इसकी एसआई यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। क्या नाम होता है? देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेट वाली मैग्नेटिक फील्ड में फर्क करने के लिए हम अगर ये कह दें कि करंट के पास होने की वजह से, चार्ज के मूव होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसका नाम रख दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से आ रही है उसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस वाले को हम कह सकते हैं, देखो करंट पास होना इसका मतलब है चार्जेस का फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना मतलब चार्जेस का मूव होना। ये बात समझ आ रही है? करंट पास होना, चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का मूव होना। बात देखिए, अब आ जाओ इधर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट, हीटिंग भी होता है, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। अब इफेक्ट कैसे आ रहा है देखिएगा बच्चों, जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो बताया हमें इस बंदे ने, फ्लेमिंग ने कहा कि जैसे थंब देखिएगा, हमें सॉरी पाम देखिएगा, ये इसको हथेली, करंट थंब बता रहा है करंट की डायरेक्शन, और जो हथेली बता रही है ना ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी वायर में से करंट जा रहा होगा ऐसे, अगर करंट जा रहा होगा इस तरह तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, राइट हैंड पाम, ठीक है। करंट नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। ये बात में आ गई भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अभी क्लियर हो गया ये?
अभी मैं बात कर रहा हूं किसी वायर में से अगर करंट जा रहा है तो उस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है। अभी मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब फोर्स की बात करेंगे तो वहां पर होगा लेफ्ट हैंड रूल, और जब फील्ड की डायरेक्शन की बात होगी तो क्या होगा, क्या होगा, राइट हैंड रूल। फोर्स की डायरेक्शन की बात मैं बाद में करने वाला, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं हम लोगों को, जब मैं फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड रूल, और जब इटसेल्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा राइट हैंड रूल। तो यहां पे कंफ्यूजन आगे जाके नहीं होगा, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है।